नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। मैं सभी को प्रणाम करते हुए आज का क्लिनिकल समाचार शुरू करता हूं। अभी हम लोग ना कुछ कुछ दवाइयों पे बात करेंगे। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप सभी लोगों को मालूम है जो जो दवाइयां, लेकिन एक रिवीजन के लिए हम लोग कुछ दवाइयों पे बात करेंगे। एक होता है लशु नादिवटी। तो एक ना लोलिम्ब राज करके एक राजा थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। तो उन्होंने लशुनादिवटी के बारे में लिखा है। और इसका प्रयोग जो है लशुनादिवटी, लहसुन से बनाई हुई वटी है, लशुन आदि वटी। तो इसका प्रयोग ग्रहणी रोग में और अग्नि मान्यता में बहुत ज्यादा होता है। इसमें अगर हम लोग बनाते हैं लशुनादिवटी जो है, आप लोग ना कहीं पर भी मार्केट में देखिएगा लशुनादिवटी मिलता है। तो इसका प्रयोग जो है वह बनाने के लिए क्या क्या विधि रहता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो लहसुन आदि बट्टी बनाने के लिए लहसुन 2 तोला की मात्रा में लेते हैं, काला जीरा लेते हैं, श्वेत जीरा लेते हैं, गंधक लेते हैं, सेंधा नमक, शुंठी, मरीच, पिपली और हींग। ये सभी 1-1 तोला की मात्रा में लेते हैं। सबसे पहले लहसुन को कागजी नींबू रहता है उसके रस में मर्दन करते हैं। लहसुन को ले लिया, कूट दिया, कल्क बनाया, और उसके बाद में जो कागजी नींबू रहता है उसमें मर्दन करते हैं। उसके बाद में अन्य जो द्रव्य हैं जैसे श्वेत जीरा, कृष्ण जीरा, अब देखिए कितना दीपन पाचन वाले द्रव्य है, सेंधा नमक है, त्रिकटु है, हींग है। इनको ना छान के, कपड़ छान के और गोली में मिक्स करना है। जब ये गोली बनाने लायक हो जाए, इतना मर्दन कर दिया, तो इसको गोली बना देते हैं। कुछ लोग 3-3 रत्ती की गोली बनाते हैं, कुछ लोग 1-1 रत्ती की गोली बनाते हैं। ये खुद भी कोई बना सकता है, कोई भी बना सकता है। तो जब इसका प्रयोग करते हैं ना, तो कभी दिन में 3 या 4 बार लेते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है खाना खाने के बाद में। तो लशु नदीवटी बहुत ही अच्छा दीपन और पाचन का कार्य करता है, अग्नि को दीप्त करता है, आम का पाचन करता है। उसी तरह से लशु नदीवटी वातानुलोमन करता है। बहुत सारे लोग रहते हैं ना हमारे पास आते हैं कि हमको ढकार भी नहीं आ रही है, नीचे से गैस भी नहीं निकल रहा, पेट बहुत ज्यादा गुब्बारे की तरह फूल गया है। जो लोगों को सिटिंग वर्क रहता है, जैसे कॉल सेंटर में है और उन लोगों ने खाना खा लिया, खाना खाते ही पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है। बहुत सारे डॉक्टर लोगों को भी बैठना पड़ता है दिन भर क्लिनिक में, पेशेंट दिन भर आते रहते हैं, तो वो आदमान का आटोप और ये आंत्रकूजन, ये तो तकलीफ रहता ही है। तो लहसुन नदीवटी अच्छे से पेट भी साफ करता है, वायु भी अच्छे से निकाल देता है, ढकार भी लाता है। और लहसुन नदीवटी है ना, मेरे पास तो ऐसा मैंने बनाया है बहुत अच्छा, कि वो खाते ही विद इन 2 मिनट, खाने के 2 मिनट बाद ही ढकार आता है। पेशेंट को अंदर से लगता है कि वाह कितना अच्छे से निकल गया। और ये अग्निमंद में अच्छा काम करता है, वातिक अजीर्ण में बहुत अच्छा काम करता है। अगर पेट दर्द हो रहा है, जो श्लेष्मा युक्त उदर शूल है, उसमें पेट दर्द में ये लहसुन अधिवटी वायु का अनुलोमन करके, आम का पचन करके, श्लेष्मा को भी पचा के, और यह उदर शूल में बहुत अच्छा काम करता है।
इसी तरह से विसूचिका नाम का जो व्याधि होता है, जिसमें ऊपर और नीचे से पेट दर्द होके उल्टी भी आ रही है, लूज मोशन भी हो रहा है और सूचीवत वेदना हो रही है, कॉलरा हुआ है, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। या जिसको हम गैस्ट्रोएंटराइटिस बोलते हैं, वैसे इन्फेक्शन में भी लशु नदी बट्टी बहुत ही उपयोगी रहता है। इसका अनुपान जो है वो तक्र बोला गया है, और नहीं तो नॉर्मल कोष्ण जल, ये देने से भी फायदा होता है। इसी तरह से एक जो हम लोग बोलते हैं कि आरोग्य वर्धनी बटी, तो यह अगर हम लोग देखेंगे तो यह भेषज रत्नावली में कुष्ठ रोगाधिकार में आरोग्य वर्धनी बटी के बारे में बताया गया है। और इसका सबसे अच्छा ये आरोग्य वर्धनी बटी का बताया कि सबसे बेस्ट पाचनी और दीपनी है, मल शुद्धि करी, दुधर शुद्ध प्रवर्तनी, ऐसे बोला गया है। तो ये मल की शुद्धि करती है, जहां पर भी साम मल आ रहा है या अलग अलग तरह के मल आ रहे हैं, अच्छे से पेट साफ नहीं हो रहा है, म्यूकस आ रहा है, उसमें अगर आरोग्य वर्धनी बटी दे दिया, अच्छे से पेट साफ करता है, अग्नि को दीप्त करता है, भूख बढ़ाता है, आम का पचन करता है, हर व्याधि में इसको दे सकते हैं। और शुद्ध प्रवर्तनी मतलब भूख को ऐसा बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है ना, इसलिए आरोग्यवर्धनी बट्टी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगर वात कफत ज्वर या फिर इन्फ्लुएंजा, वात कफत ज्वर जिसमें पेन हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है, वात कफत ज्वर में आरोग्यवर्धनी बट्टी देने से फायदा होता है। और यह साथ में अग्नि मांद्य को दूर करता है आरोग्यवर्धनी बट्टी। इसमें कोई भी द्रव्य कटु रस के नहीं है, सारे तिक्त रस वाले द्रव्य हैं, कुटकी है, उसी तरह से नीम है खासकर। तो यह अग्निमांद्यता को दूर करता है, अरुचि को दूर करता है। शुष्क कास में घी के साथ अगर दे तो सूखी खांसी में आरोग्यवर्धनी बट्टी बहुत अच्छा है। मलावष्टम्भ है, उसमें काम करता है। दुर्बलता में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कामला व्याधि, जो जॉन्डिस रहती है, जो शाखाशित कामला मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस रहता है, रुधपत कामला, उसमें आरोग्यवर्धनी बट्टी देने से फायदा होता है। बहुपित्त कामला में बहुत अच्छा फायदा होता है। और हम विरेचन तो देते ही हैं, लेकिन यह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से कोष्ठगत वात अगर रहे, पेट में वायु रहे, कोष्ठ में अटका हुआ है, उसमें भी आरोग्यवर्धनी बट्टी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोगों का लशुनादि बट्टी और आरोग्यवर्धनी बट्टी पे कुछ बोलना है एक्सपीरियंस? वैद्य शशि तिवारी मैम, आपने कभी यूज किया है लशुनादि बट्टी, आरोग्यवर्धनी बट्टी? अगर किया है तो बताइए मैम, बोलिए बोलिए मैम, शशि तिवारी मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ जी सर, मैंने हाँ यूज किया है हाँ आरोग्यवर्धनी वटी। पहले तो मैं बहुत ज्यादा यूज करती थी, अभी बहुत सारे ऑप्शन सोचने लगे। अदरवाइज आरोग्यवर्धनी और फलत्रिकादि मैं हर पेशेंट के लिए यूज करती थी। जैसे आप बताते ही हैं कि दीपन पाचन उल्लोमन उससे बढ़िया होता है, सार किट का विभाजन बहुत बढ़िया करती है, और किसी भी बीमारी में यूज करके देखो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता था। जैसे मैं पहले लीवर को फोकस करके ट्रीटमेंट करती थी, तो इसलिए आरोग्यवर्धनी चलाती थी। और किसी को गैस वैस बहुत ज्यादा बनती है या नॉर्मल जीवन पाचन के लिए भी लहसुन आदि बटी भी बहुत बढ़िया काम करती है। पित्तज प्रकृति वालों को कम यूज करना चाहिए। और लहसुन आदि बटी के साथ मेरा एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस ये रहा था कि एक बार मैंने घर में सबको बोला लहसुन आदि बटी ले लो, इन लोग को गैस वैस बनी थी। तो सर आपकी विरेचन बटी रखी थी उस डब्बे में, लहसुन आदि बटी की पैकिंग में, इन लोगों ने खा लिया, इनको लूज मोशन हुए। तो मैंने कहा लहसुन आदि बटी से ऐसा तो नहीं होता, लूज मोशन होता है। फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा ये तो विरेचन बटी है। तो लहसुन आदि बटी के भी अच्छे रिजल्ट रहते हैं। गैस वैस बन रही है तो भी ले सकते हैं, पेट उट में दर्द है तो भी लहसुन आदि बटी वगैरह बहुत बढ़िया काम करती है। और आरोग्य वर्धनी जैसा नाम ही है कि आरोग्य का वर्धन करती है। कुछ लोग इसको नागार्जुन बटी भी कहते हैं, क्योंकि नागार्जुन जी ने बनाया था। तो बहुत बढ़िया काम करती है। बस मेरा शुरू से है कि किडनी के कोई भी पेशेंट रहते हैं या किडनी के संबंधित लगता है कोई तकलीफ है, तो वहां मैं नहीं चलाती हूँ। अदरवाइज दीपन पाचन के लिए तो हमेशा चलाते थे सर। और अभी तो ये है कि हाँ, कई बार अनुपान भी चेंज करते थे। जैसे मान लो कभी आपने इसके साथ चला दिया, मेदोहर गुग्गुलू के साथ भी चला दिया, कभी महामंजिष्टादि के साथ भी दिया है। और कई बार पहले तो सिर्फ पानी से देती थी और खाली पेट ही देती थी। अभी मैंने जो एक पेशेंट था बच्चा, उसको मैंने दूध के साथ चलाया था। तो अब मैं थोड़ा सा ख्याल रखती हूँ कि थोड़ा सा रुक्षता वगैरह कॉज करेगी, अच्छा, तो इन आपने चीजों का कभी ख्याल रखती क्रव्याद रस यूज किया है क्या? हूँ। नहीं सर, कृपयाद रस अभी नहीं यूज किया क्रव्याद सर। रस बैद्यनाथ कंपनी बनाती है, और इतना अच्छा। बढ़िया दवाई है ना। कोई भी पेशेंट हो जिसको भूख नहीं लग रही है हम्म। ना, भूख नहीं हम्म। लग रही है, उसको आप क्रव्याद रस खिला दीजिए। इतना भूख लगता है, इतना भूख लगता है कि क्या बताएं। तो तो इसका सर मैं थोड़ा बताता हूँ। हाँ बोलिए। कृपया वो मतलब वो मांस तो नहीं होगा उसमें कि वेजिटेरियन उसका पेशेंट को नाम नहीं चला? इसलिए पड़ा है, क्रव्याद का संस्कृत वर्ड क्या है, नॉन वेजिटेरियन ही है, मतलब जो हाँ। मांस खाने वाले हैं उनको भी हम्म। पचा दे ऐसा दवाई, मतलब क्रव्याद रस अच्छा। बटी।
ओके, तो गुड। ज्यादा नॉनवेज खाते हैं और अपच हो जाता है। हम्म नॉर्मली नॉनवेज खाते हैं तो 72 आवर्स में पचता है, लेकिन हम्म हमको जल्दी पचाना है ना, हम्म और अग्नि मंद ना हो, इसीलिए हम्म क्रव्याद रसवटी बनाया गया है। योग तो रत्नाकर सर का रस पाठ है। नाम है तो क्या पारद भी है उसमें, पारद गंधक? हाँ, पारक गंधक है। मेरा आम पाचक अच्छा। वटी में नहीं है, लेकिन इसमें नहीं, पारक आपकी आम गंधक है। पाचक तो हर्बल है, मुझे पता है। हाँ, तो इसमें क्या है, पारद जो है 4 तोला, गंधक 8 तोला, ताम्र भस्म 2 तोला। ताम्र भस्म तो लीवर को स्टिमुलेट करता है। लौह भस्म दो अच्छा, तोला है ना। फिर उसके इसमें बाद में क्रव्यात में? इसको परपट्टी बनाना है। थोड़ा म्यूट रखिए, अभी हरीश बत्रा सर भी कुछ बताएंगे। फिर ना इसमें क्या करना है कि ये सारे द्रव्य ले लेना है। पंचकोल का क्वाथ, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी, इसको पंचकोल बोलते हैं। इसका क्वाथ बनाना है, काढ़ा बनाना है। अम्ल वेतस जो रहता है वो डालना है, और इसमें विड़ नमक, काला नमक, काला मरीच और चने का क्षार, ये सब डाल के और इसकी भावना देना है। चने का क्षार का भावना देना है। तो इस तरह से बन जाता है। तो इसका अनुपान तक्र है, लस्सी के साथ ही क्रव्याद रसवटी लेना चाहिए। और ये ना हर तरह, लेकिन ये याद रखिए कि पारगंधक है, इसको किडनी के पेशेंट में नहीं देना है। इसका अनुपान में है कि हम तक्र के साथ देते हैं। तक्र मतलब दही 1 पाव, 2 लीटर पानी, इसको मथ के पतला लस्सी बना के दें। और आप लोगों को मालूम होगा, बूढ़े लोग, वृद्ध लोग जो होते हैं, उनको ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, पेट साफ नहीं होता है, या कॉन्स्टिपेशन रहता है, या वो बार बार जाते हैं कि पेट साफ हो जाए, उनको क्रव्याद रसवटी दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। और इसके साथ में द्राक्षासव, जो अंगूर से बनाया हुआ द्राक्षासव है। पिपल्यासव, पिपली से बनाया हुआ आसव है, वो दे सकते हैं। कुमारी आसव जो एलोवेरा से बनाते हैं, घृत कुमारी से, वह अनुपान के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और एक बात आयुर्वेद में ये भी बताया कि हर इंसान को अति मात्रा में भोजन नहीं करना है, लेकिन जो लोग खा रहे हैं, अभी पंजाबी लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, और हमें उनको ठीक भी करना है। तो इसमें क्रव्याद रस बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप कृपया बताएंगे। आप तो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं सर, डॉक्टर हरीश बत्रा जी। हाँ, आप बताइए, आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे जिनका बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग का हिस्ट्री रहता है, हाँ सर, आते हैं सर, बस तो इसके आप सर क्या घटक द्रव्य जानने थे सर, वो आपने बता दिए। आप क्या देते हैं ऐसे पेशेंट को? नहीं सर, अभी अभी इस तरह का, जब से मैंने आयुर्वेद स्टार्ट किया तो इस तरह का भी कोई इस तरह का नहीं आया सर। अच्छा अच्छा। अब से पहले तो मैं मॉडर्न ही लेके चलता था। जी सर, जी ठीक है। आप लोगों में से किसी ने क्रव्याद रस का यूज किया है क्या? पल्लवी मैम, मुंबई की डॉक्टर, नहीं आपने सर, क्रव्याद रस का नहीं यूज किया है। क्रव्याद रस दूध पापेश्वर भी बनाता है शायद, और अच्छा बैद्यनाथ अच्छा। कंपनी सर भी आपकी बनाती आम पाचक यूज किया है सर। है। हाँ। सर हाँ, मैंने किया कभी अदरक का यूज। कैसे, क्या रिजल्ट आया बताइए सर। सर मैंने ग्रंथि रोग में किया और अच्छा रिजल्ट आया डॉक्टर साहब उनका। ग्रंथि मैं रोग मतलब एज ए क्या क्या पाचन। था आपको, क्या मतलब क्या सिम्टम थे? वैसे ग्रंथि जैसे ना फेब्रॉइड जैसे होते हैं ना, हमारे यूट्रस यूट्रस में फेब्रॉइड होते हैं, या मेरे एक बार मैंने फिर डिस्कस किया था कि गले में उसके ग्रंथि बनी हुई थी, बाहर ग्रंथि दिख रही थी उसको। तो मैंने एज ए पाचन और लेखन उसको यूज किया तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला उसमें, आरोग्य वर्धने के साथ। तो कितना दिन में वो ठीक हो गया सर, फाइब्रॉइड और सिस्ट? सर जो फाइब्रॉइड का था सर, उस पे मेरे पर अलग अलग टाइम्स में से एक पेशेंट का डॉक्टर साहब मेरे पास 15 डेज में रिजल्ट आ गया था, और कुछ में 3-4 महीने में, मतलब ऑलमोस्ट लग जाते हैं इतने तो सर। और एलोपैथी में तो इलाज ही नहीं है ना सर फाइब्रॉइड का, परमानेंट सर क्या इलाज फाइब्रॉइड है? तो सर जितने केस मैंने अब तक लिए हैं फाइब्रॉइड के, मेरे सारे केस सर ठीक हुए हैं अब तक तो, वाह आपकी वाह। कृपा से सर। यस सर। सर आपका ये जो केस स्टडी है ना, इसका सारा रिकॉर्ड रखिए, डॉक्यूमेंटेशन, कि आपने यस सर क्या मेरे पास। दवाई दिया क्या नहीं, फिर ऐसे अच्छा रहता है ना। जी सर, तो फिर मैंने रखा है सर, वैसे भी हमने डिस्पेंसरी में रखना होता है रिकॉर्ड सारा, तो हम रखते हैं सर उसको वैसे भी। जी। जी सर। थैंक अभी यू मैं सर। किस पे बताऊं, आप लोग बोलिए, मैं हिंगवाष्टक चूर्ण पढ़ाऊं, या शिवाशार पाचन चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, क्या बताऊं, सामुद्रादि चूर्ण, जीरकादि चूर्ण, आप लोग बोले किस पे मैं पढ़ाऊं? मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। लवण भास्कर क्यों सर? हाँ चलिए, लवण भास्कर चूर्ण। लवण भास्कर चूर्ण जो है ना, भास्कर, इसमें भास्कर नाम है, भास्कर मतलब सूर्य। तो इसमें जो जो द्रव्य रहते हैं आप लोगों ने यूज किया है, बचपन से हम लोग देखते हैं, लवण भास्कर चूर्ण। इसमें इतना अच्छा दीपन और पाचन, दीपन का मतलब है अग्नि को बढ़ाने वाला। हमारा जो जाठराग्नि है, जैसे हवन की अग्नि होती है, उसको बढ़ाने का काम यह लवण भास्कर चूर्ण करता है। और इसका कभी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये एकदम सेफ दवाई है।
इसमें पिपली है, पिपली मूल है, धनिया है, काला जीरा, सेंधा नमक, काला नमक, तमाल पत्र, तालिस पत्र, नागकेशर, ये 8-8 तोला है। सौरवर्चल नमक 20 तोला है। काला मरीच, श्वेत जीरक और शुंठी, शुंठी मतलब अदरक का जो ड्राई पाउडर रहता है, शुंठी। और दालचीनी है, इलायची है, समुद्र लवण, समुद्र मतलब सी सॉल्ट हम लोग जो यूज करते हैं। और अनारदाना, अनारदाना इसमें 16 तोला की मात्रा में डाला है। 1 तोला मतलब 45 ग्राम, 16 तोला डाला हुआ है। और अम्लवेतस 8 तोला। तो लवण भास्कर चूर्ण जो है ना, किसी कोई भी आपके पास पेशेंट है जिसको भूख ही नहीं लग रही है, अग्नि मंद है। अग्नि मंद का मतलब क्या है कि हमारा जो भूख की अग्नि है वो एकदम मंद है। हार्दिक है। हम लोग कैसे आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि हमारा जो पाचन है वो 13 अग्नियां करती हैं। पहला पाचन होता है स्थूल अग्नि का, स्थूल अग्नि से, जाठराग्नि से कोई भी खाना पचता है। फिर उसके बाद में एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू तक जो अग्नि काम करती है वो धातु अग्नि रहती है। रस धातु की अग्नि रसाग्नि, रक्त धातु की अग्नि रक्ताग्नि, मांस धातु की अग्नि मांसाग्नि। ऐसे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, शुक्र तक की अग्नि तक ये काम करती है लवण भास्कर चूर्ण। और उसके बाद पंच महाभूत की अग्नि होती है, आकाश की अग्नि, वायु की अग्नि, तेज की अग्नि, आप की अग्नि और पृथ्वी की अग्नि। वहां पर भी जैसे हमारा पूरा शरीर पंच महाभौतिक बना है, तो वहां वहां जैसे आकाशीय तत्व है, वो तत्व को पहुंचाने के लिए सूक्ष्म अग्नि चाहिए, वो आकाश की अग्नि है। फिर वायु की अग्नि है। हर तरह के अग्नि को ये प्रदीप्त करता है। तो लवण भास्कर चूर्ण जो है ना, यह हमें तक्र छाछ के साथ लेना चाहिए या गर्म पानी के साथ। यह सबसे अच्छा क्या है कि लवण भास्कर चूर्ण जो भी लोग खाते हैं उसका पेट अच्छे से साफ होता है, मतलब वायु का और पुरुष का अनुलोमन करता है ना। यह अच्छा से अच्छा दीपन और पाचन कार्य करता है, अग्नि को बढ़ाना। और जो इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो हमारे पेट में जमा है कितने सालों से, आप लोग को मालूम है जब मैं ये जाता था पोस्टमार्टम करने के लिए, हमको सेकेंड ईयर में भेजते थे अगस्त तंत्र का फॉरेंसिक मेडिसिन। तो वहां डेड बॉडी का जब ये करते थे ना पोस्टमार्टम, एक दिन में 100 बॉडी का पोस्टमार्टम होता था। तो जब वो लोग एब्डोमेन को ऐसे कट करते थे, और वो भी एकदम फास्ट फास्ट करते हैं डॉक्टर लोग, उसके अलग डॉक्टर होते हैं, हमको देखने के लिए देते थे वो। तो वो जो कैंची से काटते थे ना इंटेस्टाइन को, इतना गंदा मल आता था, और वहां से पानी भी बहता रहता था धोने के लिए, वो चेक करने विसरा लेने के लिए। और पूरा इंटेस्टाइन में से मल का लेयर चिपका हुआ है, इतना गंदा स्मेल कि मेरे क्लास की लड़कियों को तो उल्टी आता था बहुत ज्यादा, नाक में रुमाल रखने के बाद भी। लेकिन मुझे ये कहना है कि इंटेस्टाइन में जो लेयर चिपका रहता है मल का कितने सालों का, और अगर वही ज्यादा आम रहता है ना तो हार्ट अटैक आता है, हार्ट में ब्लॉकेज होता है। तो उसको पचाने के लिए एलोपैथी साइंस में कुछ दवाई नहीं है। हम लोग आयुर्वेद में उपवास करते हैं, लंघन करते हैं, गर्म पानी पी के रहते हैं, षडंग पानी पीते हैं। लेकिन अगर जो लोग लंघन नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, वो लोग क्या करें, तो लवण भास्कर चूर्ण खाएं। जो भी लवण भास्कर चूर्ण खाता है ना, उसका तेज भूख लग जाता है। अगर लवण भास्कर चूर्ण आपने सुबह 5 बजे खा लिया, ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, ब्राह्मण मुहूर्त में उठना है और लवण भास्कर चूर्ण खा लेना 1 चम्मच। आप गारंटी से देखिए 7-8 बजे इतना तेज भूख लगेगा ना, मन प्रसन्न हो जाएगा, और ऐसा लगेगा कि पूरा सात्विक ऊर्जा आ गई है। जब अग्नि प्रदीप्त होता है, मेधा की अग्नि, ब्रेन की अग्नि भी जागृत होती है, जाठराग्नि भी प्रदीप्त होती है, और जो खाया पिया है वो पचने लगता है। और फिर वो अग्नि अच्छा हो गया ना तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है, फ्रेश जाता है। इस पर आप लोग कुछ बोले। पल्लवी मैम, लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग किया है क्या आपने? हाँ सर, किया है। जिनको भूख नहीं लगती ना उनको ही दिया है मैंने छाछ के साथ, तो अच्छा रिजल्ट मिला है सर। कितना मात्रा में दिया आपने? अप्रोक्सीमेटली 3 ग्राम। 3 ग्राम की मात्रा मतलब 1 चम्मच? हाँ हाँ, 1 चम्मच। और सुबह शाम खाने के बाद? नहीं, मैं खाने के पहले दे रही थी। खाने के पहले देने से तो वो पूरा पाचक पित्त का स्त्राव अच्छे से होने लगता है। बहुत बढ़िया। हाँ। तो और उसका क्या रिजल्ट है? पेशेंट नहीं बोलते कि आप इतना नमक दे रहे हैं तो बीपी बढ़ेगा? नहीं, वो सब मैं पूछती हूँ सर पहले तो, कि अगर किसी को बीपी का रहेगा तो मैं नहीं देती थी। ये आपको किसने बताया कि लवण भास्कर चूर्ण देने से बीपी बढ़ता है? ये मेरा सवाल है। सर मुझे मालूम है, लेकिन लोग ना ज्यादा क्वेश्चनिंग ज्यादा करते हैं, फिर डाउट भी आप उनको लेते बोलिए कि हैं। केवल हम नमक नहीं दे रहे हैं,
उसमें हम पिपली दे रहे हैं, पिपली मूल, धनिया, जीरा, सेंधा हाँ नमक और तमाल पत्र, 40 पत्र, नागकेशर और अनारदाना, ये जब दे रहे हैं तो वो नमक कैसे रहा? वो तो मेडिसिन हो गया ना। लवण भास्कर चूर्ण 1 बराबर। किलो भी खाएं तो बीपी नहीं बढ़ता कभी भी। ये कॉन्सेप्ट समझाइए। हाँ चलो। हाँ, जो सी सॉल्ट रहता है ना, समुद्र लवण, हाँ हाँ वो खाने से बीपी बढ़ता है। डीपोलराइजेशन होता है सोडियम का, इसलिए वो हाँ। कार्डियक उस पे डीपोलराइजेशन होता है। लवण भास्कर चूर्ण से कभी भी बीपी नहीं बढ़ता, उसका कोई वो नहीं होता। ठीक है, ओके तो ओके, थैंक बताना आना चाहिए। जब आप ये घटक द्रव्य याद रहेगा, पिपली, पिपली मूल, धान्य, कृष्ण, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। यही मैं आयुष दर्पण पे पढ़ाता हूँ कि यही चीज जानना यू। चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर एमवी सुशील सर, आप लोगों ने यूज किया है लवण भास्कर चूर्ण? बोलिए सर, बोलिए। शक्ति मोहन जी, आप बताइए। सर प्रणाम सर। हाँ सर, प्रणाम सर, आप बताइए सर। स्पेशल यूज किया है रावण वास्तु। नमस्ते सर नमस्ते सर बताइए, जी। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए सर। हेलो। आप तो इतने बड़े हैं, इतने वृद्ध हैं, वृद्ध नहीं सॉरी, इतने विद्वान हैं, सॉरी, विद्वान हैं। हाँ बोलिए सर, एमवी सुशील सर, सर डिस्टर्ब बोलिए ना। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर शक्ति मोहन जी, आप बताइए सर। नेटवर्क का इश्यू है पूरा। सर अभी आ रहा है आवाज। सुशील सर, आप कृपया बोलिए। मेरे को विद्वान बोलना था, वो ऐसे स्लिप हो गया, वृद्ध बोल दिया, सॉरी। आप तो कितने यंग है सर। हाँ सर, बोलिए प्लीज। शक्ति मोहन जी, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप बताइए। लवण भास्कर चूर्ण, आरोग्यवर्धिनी वटी, लशुनादि वटी का एक्सपीरियंस शेयर करिए। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, अभी कोई नहीं बोल रहा। विनीता मैम बताइए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो सर, बोलिए। प्रणाम। हाँ बोलिए, डरिए मत, बोलिए बोलिए। जी जी सर। सर लवण भास्कर का तो मैंने भी काफी यूज किया है, अभी भी करता हूँ सर। जी, और सर मैं मोस्टली जो लवण भास्कर का यूज है वो खाने के बीच में करता हूँ। तो समान सर वायु उसके पे। मुझे रिजल्ट। जी जी। एक्चुअली जो पेशेंट गैस की प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, तो अगर हम वहाँ पर बीच में, अगर खाने के बीच में यूज करते हैं, सर उसका बहुत गजब अच्छा रिजल्ट आता है। उसने जितने भी अपने पेशेंट में देखा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है लवण सर भास्कर क्यों का तो सर। खाने के बीच में देने से क्या फायदा होता है? आप इसका लॉजिक बताइए हमें। बिल्कुल 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 सर। सर इसमें जो ना जो है, उसमें समाग्नि पे काम करता है, समान वायु पे। तो समान वायु पे काम करने से इसको गैस की जो प्रॉब्लम रहती है, तो जो बीच में अगर गैस की प्रॉब्लम पूरी तरीके से उसकी रिजॉल्व होती है। जो मैं व्यक्तिगत अपने पर्सनल खुद भी यूज करता हूँ सर, तो मुझे भी उसका काफी अच्छा बेनिफिट मिला। जी, और सर दीप हाँ बोलिए हरीश बत्रा जी। दीपनी पाँचने तो सर पहले नहीं देना चाहिए सर खाने से। सर वो ऐसे आयुर्वेद के हिसाब से क्या है कि दीपन पाचन हम खाने के पहले जो देते हैं ना, वो ठीक है, जी आपका सर। ठीक है, लेकिन वह अपान वायु पे काम करता है। अगर आपको पुरुष का अनुलोमन करना है, मल को अच्छे से निकालना है, अपान को निकालना है, तो खाने के पहले दीजिए। समान में देंगे तो अग्नि सखा समान वायु ऐसे बोला है ना। तो भूख बढ़ाना है तो खाने के साथ 1-2 ग्रास खाना खा के फिर लवण भास्कर चूर्ण दे दे, खा के फिर खाना खाए। बराबर है ना? जी सर। अगर आपको मेरा बात सही लग रहा है तो हाँ बोले, नहीं लग रहा है तो क्रॉस करिए। जी सर, जी सर। हाँ, और बताइए मंगला मैम, आप क्या देते हैं? मंगला मैम तो बोले तो नहीं, मंगला मैम शायद हमसे नाराज हैं। मंगला मैम, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, इतना अच्छा आप प्रैक्टिस करती हैं, आप बताइए मैम। या कोई और बताइए। शक्ति मोहन जी, आप बताइए। वीना मैम, आप देती हैं लवण भास्कर चूर्ण? विनीता मैम, कुछ बोलिए आप। जी सर लवण भास्कर भी देती हूँ, हिंगवष्टक भी देती हूँ, और दानिमास्टक भी देती हूँ, लक्षणादि वटी भी देती हूँ, डिपेंड करता है पेशेंट पेशेंट। तो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर अच्छा रहता है, दीपन पाचन हो जाता है तो मतलब सारी डिजीज में फिर अच्छे से रिजल्ट मिलता है। पहले जब प्रैक्टिस करते थे तो दीपन पाचन नहीं करते थे, बस सिम्टोमेटिक, हाँ कि उसमें ये मेडिसिन चलती है, इसमें ये मेडिसिन चलती है। पर्टिकुलर अगर कोई मतलब आद्यमान या इस तरह की प्रॉब्लम बताता था कि खाना नहीं पच रहा है, तभी दीपन पाचन देते थे, वैसे नहीं देते थे। लेकिन अब यहाँ पे आए तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि दीपन पाचन बहुत जरूरी है किसी भी डिजीज में सबसे पहले। तो फिर सब दीपन पाचन तो जरूर रहता है। आरोग्यवर्धनी भी मैं ऐड करती हूँ। जैसे हम प्रज्ञा भी मेरा कार यूज। को स्टार्ट करते हैं, तो कार को स्टार्ट करने के स्टेप्स होते हैं कि पहले हम लोग बटन दबाते हैं या फिर हम की लगाते हैं,
और उसके बाद में फर्स्ट गियर पे गाड़ी को लेते हैं, फिर गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ा आगे करके फिर क्लच करके और फिर ब्रेक को छोड़ते हुए एक्सीलरेटर को दबा के सेकंड गियर पे लेते हैं, फिर थर्ड गियर, ऐसे हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये स्टेप है। कभी भी आयुर्वेद की चिकित्सा ऐसे ही करना है कि दीपन पाचन अनुलोमन। दीपन मतलब भूख बढ़ाने वाली दवाई, पाचन मतलब आम का पाचन, आम मतलब इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को पचाना, और अनुलोमन मतलब पेट साफ करना। ऐसा ही स्टेप करना ही चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हर व्याधि में आप यही दीपन पाचन वाले द्रव्य लें, लवण भास्कर सबको दें, ऐसा नहीं है। बहुत सारे श्वास कुठार, अगर अस्थमा के पेशेंट आ रहे हैं तो श्वास कुठार खुद ही दीपन पाचन है। कुष्ठ व्याधि है उसमें आरोग्यवर्धिनी खुद ही दीपन पाचन है। तो हम लोग उन दवाइयों के थ्रू भी दीपन पाचन अनुलोमन कर सकते हैं। सर मैं संजीवनी वटी भी यूज करती हूँ। अच्छा, संजीवनी वटी जी, जी, उसका क्या रिजल्ट है मैम? उसका भी अच्छा रहता है सर। जैसे मतलब कई बार पेशेंट जब बाहर का हैवी खाना खा लेते हैं, फिर उनको लगता है कि मतलब उसकी वजह से उनका पेट खराब होने जैसा होता है ना, तब मैं संजीवनी वटी का यूज उस केस में करती हूँ, तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं सर। 1 या 2 डोज भी आराम आ जाता है। सर घटक घटक द्रव्य समझा दो सर। संजीवनी वटी का जी सर। फिर आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा। आप किसी के पास आयुर्वेद सार संग्रह है क्या? मैं जो पढ़ा रहा था उसमें भी है। मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, 1 मिनट। मैं कोई सिंपल नहीं तो अपने आम पाचक के बता दो सर, वो भी मेरे को पता ही नहीं है सर क्या क्या उस पे तो सर मुझे 2 घंटा लगेगा पढ़ाने का। सर आपको आम पाचक का कैसा रिजल्ट है पहले वो बताइए। है। वही तो रिजल्ट ही तो बहुत अच्छे आने, जब भी तो पूछ रहा हूँ सर। फिर से कितने लोग पूछते हैं आपका आम पाचक में ऐसा क्या है? मैं बताऊंगा। अभी पहले ये सुनिए, शारंगधर संहिता में और योग रत्नाकर में संजीवनी वटी बताया है। तो संजीवनी वटी जो है यह योग रत्नाकर नाम के ग्रंथ में या शारंगधर संहिता में अग्निमांद्य रोगाधिकार में बताया है। अग्निमांद्य पे जो भी मेडिसिन बताई है उसमें बताया है। तो ये खासकर ज्वर में दे सकते हैं। कफ वात प्रधान, कफ वाला और वायु वाला। कफ वाला ज्वर बुखार कौन सा होता है जिसमें सर्दी जुकाम सर दर्द और हैवीनेस पूरा आया है, वो वाला बुखार जो रहता है वो कफत ज्वर रहता है। वातज ज्वर कौन सा रहता है कि बॉडी में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, सर दर्द हो रहा है, जहां पर भी पेन वाला है, बॉडी में रुक्षता बढ़ी है, जकड़ाहट है ना, ज्वाइंट पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, ऐसा बुखार जो होता है वो वातज होता है। तो संजीवनी वटी कफत ज्वर जो सर्दी जुकाम वाला है, और वात वाला ज्वर जो पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, ऐसे बुखार में दिया जाता है। इसमें क्या क्या है तो भल्लातक है, चित्रक है, वत्सनाभ है, ये कफग्न द्रव्य डाले हैं। तो ये एकदम भल्लातक हो गया, चित्रक हो गया, वत्सनाभ हो गया, ये एकदम बेस्ट अग्निमंदता को ठीक करता है। वत्सनाभ नाम की जो दवाई है, बचनाग, एक तरह के विष होता है, विषारी द्रव्य होता है, यह हमको बॉडी में पसीना लाता है। चित्रक है वो अग्नि को अच्छा करता है। चित्रक तो अग्नि बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन वो पित्त वाले ज्वर में नहीं देना है। पित्त वाला ज्वर जहाँ पे मुंह में छाले पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, उल्टी आ रही है पित्त वाली, या हेडेक हो रहा है, हाइपर एसिडिटी है, ऐसे पित्त ज्वर में चित्रक नहीं देना है, भल्लातक नहीं देना है, वत्सनाभ नहीं देना है। ठीक है, तो वात कफत जो ज्वर है उसमें भल्लातक चित्रक वत्सनाभ वाला द्रव्य है। और इसमें विडंग है, वाय विडंग, शुंठी, शुंठी मतलब अदरक का ड्राई पाउडर जो शुंठी रहता है, पिपली है, हरित की, यस्य न माता तस्य माता हरित की, जिसकी माँ नहीं होती, अभी मेरी भी माँ नहीं है, तो मैं हरित की का सेवन कर रहा हूँ कि वो मेरी माँ की तरह रक्षा करे, तो हरित की है इसमें। फिर उसके बाद में इसमें चित्रक है, विभितक, वचा, वचा तो कितना बढ़िया दीपन पाचन है और संज्ञा स्थापन करता है, गुडुची है, भल्लातक है और वत्सनाभ है। तो ये सबको लेते हैं और वत्सना व भल्लाता को गोमूत्र में मर्दन करते हैं। गोमूत्र जो रहता है वो हमारे भारतीय परंपरा में बहुत ज्यादा उसका महत्व है। तो संजीवनी वटी में गोमूत्र के सम्यक मर्दन किया जाता है। बहुत सारे मुस्लिम पेशेंट आएंगे, वो बोलेंगे कि हमें गाय का यूरिन, गाय का गोबर नहीं यूज करना है। उनका धर्म भ्रष्ट हमें नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। हमें गोमूत्र वाले पुनर्नवा मंडूर, संजीवनी वटी मुस्लिम लोगों को नहीं देना है। अगर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती नहीं देना है। या बैतरण बस्ती भी मत दीजिए जिसमें गोमूत्र का एनिमा देते हैं, बिल्कुल नहीं देना है। आ रहा हूँ बेटा। हाँ, आप लोगों आ को रहा कैसा हूँ। लग रहा है? तो इसमें फिर क्या करना है, गोमूत्र में मर्दन करना है और फिर इसकी गोलियां बना लेनी है, और संजीवनी वटी को अदरक का रस मधु के साथ देना है। तो जिस तरह से हम लोग त्रिभुवन कीर्ति का प्रयोग करते हैं, उतना ही संजीवनी वटी का भी प्रयोग करने से फायदा होता है। और इसमें मेन कारण, मेन यही है, भल्लातक चित्र वत्सनाभ, इसलिए दीपन पाचन कार्य करता है।
अभी विनीता मैम, आप एक बार फिर से बताइए, आपने संजीवनी बटी को कैसे दिया, कौन से अवस्था में दिया, कौन से डिजीज में दिया? सर जब पेशेंट कहता है ना कि बाहर का खाना खा लिया था, फिर पेट में कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में मैं देती हूँ सर। और प्रकृति देख के भी देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें भल्लातक और वसनाभ होता है, तो इस वजह से पित्त प्रकृति वालों में थोड़ा अवॉइड करती हूँ। ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं पड़ती सर, 1 या 2 डोज में ही आराम मिल जाता है। जी, ठीक है। और इसमें गोमूत्र से कोई मुस्लिम पेशेंट ऑब्जेक्शन नहीं लेते आपको? आप संजीवनी बट्टी का डब्बा खोलेंगे ना तो गोमूत्र जैसा स्मेल आता है। मेरे पास तो शिलाजीत भी लोग नहीं लेते हैं, गोमूत्र गंधी, इसमें गोमूत्र है, इसका थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। और डॉक्टर जागीर सिंह जी, शक्ति मोहन जी, आप कुछ बोलेंगे संजीवनी बट्टी पे, कुछ अनुभव है? तकदीर जी, कुछ बोलिए प्लीज। ये डॉक्टर उत्कर्ष शर्मा जी कोई आए हैं, आप कुछ बताएंगे? गंगवार सर, हरीश बत्रा जी, कुछ बोलिए प्लीज। सर वो बताओ ना सर, क्या आम पाचक बट्टी? आम पाचक रह गया, आम पाचक। सर वो मेरा सीक्रेट फॉर्मूला है, मैं उसको बताऊंगा, लेकिन मुझे उसके लिए तैयारी करके आना पड़ेगा। ठीक ठीक है सर। मुझे उसके लिए 2 घंटा चाहिए पूरा बताने के हाँ लिए। सर, हाँ बहुत अच्छा से समझाना है सर। हाँ जी। अभी आप इस पे बोलिए ना, संजीवनी बटी यूज किया है क्या सर? ठीक सर। नहीं किए? ठीक है। सर चलिए। मैंने यूज किया संजीवनी बटी को, सर हाँ खूब यूज करता हूँ, पर सर इसमें कई बार पेशेंट को ना हाइपरटेंशन हो जाती है, वो उसका क्या कारण है सर? बीपी बढ़ यही जाता है पेशेंट हम वही तो बात कर रहे हैं सर, भल्लातक होता है। भल्लातक कितना गर्म सर दवाई, बस आप। चित्रक और वत्सनाभ कितना गर्म दवाई है। यस सर, यस तो सर। ये बीपी बढ़ाए, पित्त बढ़ाएगा ना तो बीपी बढ़ेगा ना, इसलिए हाँ सर, संजीवनी बटी इससे को हो ध्यान जाता से है। देना है। तो संजीवनी बटी और अग्नितुंडी बटी से दोनों से मेरे को मिला है कि पेशेंट का ना बीपी बढ़ जाता है। अग्नितुंडी बटी पढ़ाऊं क्या? आप सर बस वो पढ़ा बोलिए, टॉपिक दीजिएगा। मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं जब पढ़ता था ना बीए में, मुझे कोई नहीं पढ़ाता था, तो मेरे मन में था कि मैं ऐसा बनूंगा कि मैं सबको पढ़ाऊंगा सब। पहले गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए सर, नहीं तो मैं अग्नितुंडी बटी बटी पढ़ाऊंगा। नहीं, तो आप सुनिए, अग्नितुंडी बटी जो है ना, इसमें सबसे मेन क्या है कि पारक और गंधक है, वत्सनाभ है, अजमोदा, हरितकी, विभितकी, है ना। फिर आमलकी, सज्जी क्षार, यवक क्षार, चित्रक मूल का त्वक, सिंधा नमक, जीरा, स्वर्वचल नमक, विड नमक, समुद्र लवण, शुंठी, मरीच, पिपली, त्रिकटु हो गया। और विष तिंदुक है, विष तिंदुक। विष तिंदुक जो है वो सबसे ज्यादा गर्म दवाई होता है ना। और इसके वजह से ये अग्नि तुंडी नाम है, अग्नि के समान। जितना अग्नि रहता है, आप आग देखिए बाह्य जगत में, कितना आग में गर्मी होता है, उतना ही ये अग्नि तुंडी वटी में रहता है। अग्नि तुंडी वटी भी बहुत अच्छा दीपन पाचन है। लेकिन जो पित्त प्रकृति वाले लोग जो है, अब पित्त प्रकृति आप कैसे पहचानेंगे? तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि हमको मुंह में छाले जल्दी पड़ते हैं, हमको गुस्सा जल्दी आता है, हमको पसीना जल्दी आता है, थोड़े टाइम पे शॉर्ट टेम्पर होते हैं, हाँ, गुस्से वाले होते हैं, तो वो पित्त प्रकृति वाले होते हैं। पित्त प्रकृति वालों को आपने अगर अग्नितुंडी वटी दे दिया तो उनको पल्स रेट हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। इसलिए अग्नितुंडी वटी उन लोगों को नहीं देना है, उनके लिए नहीं बनाया है। ठीक है। आप लोग कुछ बोलिए इस टॉपिक पे। शशि मैम, आपने यूज किया है अग्नितुंडी वटी? वीना मैम? हाँ जी सर, मैंने यूज किया है, लेकिन बहुत रेयर यूज किया है। या पहले जो हमारे स्कूल टाइम में तो बहुत ज्यादा लोग यूज करते थे अग्नितुंडी बटी वगैरह, जो भी टीचर्स स्कूल टाइम वगैरह में रहते कैसे? थे। स्कूल टाइम में कैसे आपको अरे मालूम था स्कूल अग्नि? टाइम मतलब सॉरी, कॉलेज टाइम में। तो जैसे सर लोग थे तो उस टाइम में काफी था, या बहुत सारे लोग का फेवरेट भी होता है अग्नितुंडी बटी। उसमें मेन कुचला का इंग्रेडिएंट है, तो ख्याल तो रखते हैं। लेकिन अगर बहुत स्ट्रांग दीपन पाचन चाहिए तो वहां पर चाहे चित्रकादी बटी यूज कर लो और चाहे अग्नितुंडी बटी यूज कर लो, तो दोनों के बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं सर। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, पूना के जी सर। वैद्य लोग कैसे हैं कि खुद ही दवाई बनाते हैं, है ना। तो एक जगह पे कुछ लोगों ने दवाई बनाया, उसमें कुचला को शुद्ध शुद्ध नहीं किया, जबकि ये विषैला द्रव्य है, विषारी द्रव्य है। आयुर्वेद में हम लोग जहरीले वनस्पतियों का भी प्रयोग करते हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि विष भी अमृत के समान है जब कम मात्रा में यूज करें, और अमृत भी ज्यादा मात्रा में दे तो वो भी विष जैसा है। कुचला डाला हुआ है, कुचला एक जहरीला वनस्पति है जो इसमें डाला हुआ है, उसका शोधन करना बहुत जरूरी है। अगर शोधन नहीं किया और वो डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक वैद्य जी ने बनाया और अपने सारे फ्रेंड्स को दे दिया,
अग्नितुंडी महाबाद विध्वंसक रस, ये सारा दे दिया। जिन जिन लोगों ने खाया, सारे डॉक्टर के सारे पेशेंट को जिस तरह से टिटेनस का साइड इफेक्ट होता है ना, ऐसे शरीर अकड़ गया, धनुषाकार हो गया, ऐसा सिम्टम दिखने लगे। तो वो वैद्य जी ने खुद खाया, वो भी आईसीयू में एडमिट हो गया। तो इसलिए जो दवाइयां बनाई जाती है आयुर्वेद की, उसका अच्छे से शोधन और मारण होना जरूरी है। तो जो लोग खुद दवाई बनाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, जो लोग कंपनियां बनाती हैं उनका तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो इसलिए अग्नितुंडी का ये मैंने साइड इफेक्ट 97 में जब मैं बीएमएस कर रहा था फर्स्ट ईयर, तब मैंने सुना था कि ऐसा साइड इफेक्ट हुआ है आयुर्वेदिक दवाइयों का। ठीक है, आप लोग कुछ बोलेंगे? शक्ति मोहन जी बोलिए सर। सर का आवाज नहीं आ रहा। वीना मैम, तुम्हें काहीतरी बोला मैम। हाँ सर। हाँ बोला मैम। प्रणाम सर। बोलिए बोलिए मैम। वैश्वानर चूर्ण में क्या क्या द्रव्य है? वैश्वानर चूर्ण, आप बस बोलिए, मैं आपको धनाधन पढ़ा दूंगा। मेरे पास अभी है कि नहीं, नहीं तो मुझे बुक लाना हाँ, पड़ेगा। मैं वैश्वानर चूर्ण बताता हूँ। हाँ सुनिए, आप बस बोलिए, मेरे पास सब है। वैश्वानर चूर्ण जो रहता है, वैश्वानर ये एक संस्कृत वर्ड है, और अपने वेदों में अग्नि देवता को वैश्वानर बोला है ना। तो अग्नि देवता के जब भी अग्नि सूक्त आप पढ़ेंगे ऋग्वेद में, तो उसमें बार बार अग्नि सूक्त में वैश्वानर शब्द यूज किया गया है अग्नि देवता को। और अग्नि देवता को इतना ज्यादा महान माना गया है कि जिस तरह से बाह्य जगत में अग्नि है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी जाठराग्नि है, अग्नि है। अगर अग्नि अच्छा है तभी हम जीवित है। अग्नि मंद हो गया, इंसान मृत्यु हो गया। बोलते हैं ना, रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, रोग जितने भी होते हैं सब अग्नि के मंद होने से होते हैं। और शांतो म्रियते जीवत्या नाम है, ऐसे कुछ श्लोक है कि जब तक वो अग्नि अच्छा है तब तक इंसान जी रहा है, अग्नि मंद हुआ इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो वैश्वानर चूर्ण जो है वो अग्नि को नाम रख के रखा गया है। इसमें जो द्रव्य है वो मैं बता रहा हूँ। तो सिंधा नमक, पिपली, चित्रक मूल, ये है। और चित्रक मूल जो है वो सबसे अच्छा अग्नि दीपक है। और लवण भास्कर चूर्ण से भी ज्यादा ये अच्छा है वैश्वानर चूर्ण। जो मेरे पास जो है उसमें तीन ही चीज डाले हैं, सिंधा नमक, पिपली और चित्रक मूल। बाकी और ग्रंथों में कुछ और भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन वैश्वानर चूर्ण भी अगर ज्यादा ले लिया, क्योंकि चित्रक मूल डाला है, तो ये पित्त की वृद्धि करता है, हाइपर एसिडिटी होता है। जैसे अग्नितुंडी लिया, चित्रकादिवटी लिया, तो एसिडिटी होगा, मुंह में छाले पड़ जाएंगे, या फिर जो पॉटी का रास्ता है ना, वहां पे जलन होने लगेगा, या वहां पे जख्म हो जाएगा। चित्रकादिवटी और वैश्वानर चूर्ण का साइड इफेक्ट है। इसलिए हमको जब भी वैश्वानर चूर्ण लेना है ना, तो लस्सी के साथ ले, या गुलकंद के साथ ले, या आंवले के मुरब्बा के साथ ले। ये ये चीज कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, साइड इफेक्ट दवाइयों का। हाँ बोलिए मैम, वीना मैम। और अविपत्तिकर के साथ दे सकते हैं, जैसा हिंगवाष्टक का और अविपत्तिकर चूर्ण जो है ना, उसमें मिश्री डाला हुआ है, तो वो हाँ, भी अच्छा है जी, दे सकते हैं। वैश्वानर और अविपत्तिकर मिक्स करके। हाँ। ओके। वीना मैम, और आप कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं? मैं सोलापुर कॉलेज। वो शेठ गोविंद राव। हाँ। हाँ, वहां से और शिल्पा मैम भी पढ़ी है ना, वो पढ़ाती है ना। हाँ, मगर वो नहीं मालूम मुझे। तो वहां धिमधिमे सर थे क्या? हाँ फिजियोलॉजी, थे। याद है को धिमधिमे हाँ सर? हाँ। हाँ, तो वो उस कॉलेज से मेरी बहन भी पढ़ी है। वो 98 में एडमिशन हुआ था उस कॉलेज में, मेरी बहन का। 98? आपका नहीं, कब हुआ मगर था? 90 में। तब तो आप बहुत सीनियर है हमसे। हाँ। जी, ठीक है। वो क्रव्याद रस में अभी यूज करूंगी। हाँ। बैद्यनाथ का मिलता है मैम, हाँ। 120 रुपए का, कुछ 70 गोली होता हाँ। है ना। तो आप एक गोली खुद खा के देखिए, आपको थोड़ी देर बाद इतना भूख लगेगा ना, आप बोलेंगे कि क्या दवाई। बस ये है कि पारा गंधक है, तो इसको किडनी हाँ। के पेशेंट को मत दीजिएगा। हाँ, चलेगा। और तक्र अनुपान देना है ना उसको? हाँ जी। तक्र, वो डोज कैसा, 1 TDS देनी है वो? अभी उसका कैसे है कि किसी ने नॉनवेज खाया है तो 5 गोली देते हैं हम लोग। जो लोग नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं और उनको फिर से भूख लगना चाहिए, सुबह भूख नहीं लगती है, तो हम 5 गोली दे देते हैं।
कितने मिलीग्राम की गोली है सर वो? 125 mgm, एक रत्ती की गोली। अच्छा अच्छा, एक साथ 5 गोलियां? जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अति गुरु पदार्थ जो खा रहे हैं, नॉनवेज हाँ खा रहे हैं, बहुत ज्यादा हाँ मात्रा में खा रहे हैं। अभी मेरे हाँ पास एक पेशेंट आया था, उसने शर्त लगाया था कि 1 किलो कच्चा मांस खाना है और 1 किलो चावल खाना है, और उसको उदर रोग हो गया, पूरा पेट में पानी हो गया, लिवर सेरोसिस हो गया। अभी उसने शर्त लगा दिया था, अब कच्चा चावल कैसे पचाएगा, कच्चा मांस कैसे पचाएगा? तो उसको हाँ पूरा पेट में पानी हो गया। वो बोला कि मेरे पापा का भी डेथ हो गया, भाई का भी डेथ हो गया ऐसी ही बीमारी से, और मैंने शर्त लगा दिया। अभी मैं उस टाइम पे मार्केट का दवाई लेता था, तो मैंने बैद्यनाथ की 10-10 गोली खिलाई उसको, 10 गोली खिलाई, और फिर विरेचन दिया, और तब उसका अग्नि ठीक हुआ। और तब तो सोचिए पेट में कितना इनडाइजेस्टेड था उसका। 1 किलो कच्चा चावल खाया था उसने शर्त में, और लीवर पे कितना लोड पड़ा होगा। तो मुझे वो एक्सपीरियंस है कि वो तब ठीक हो पाया था। अच्छा, मैं नॉर्मली दे जो के देखती हूँ। नॉनवेज खाते हैं ना, उनको 1 से 5 गोली तक दे सकते हैं, और वो हाँ पेशेंट टू पेशेंट डोज कम ज्यादा कर सकते हैं। और तक्र का अनुपान हाँ या तो आशा वरिष्ठ, और नहीं तो नॉर्मली आपको, आपका अग्नि अच्छा है तो आप 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को खाइए। ओके, करके देखती हूँ सर। हाँ, मगर आदमान आटो और उल्लास होगा तो भी देंगे तब भी सबसे हाँ, बेस्ट है। कफज कोई भी पित्तज में उत्प्लेश भी दे ज्यादा सकते हो हैं, तब ना पित्तज में भी दे सकते हैं, पित्त दे प्रकृति सकते हैं पित्तज में? को भी दे सकते हैं। हाँ, ओके, रव्याद रस का यूज करिए, बहुत ही अच्छा है। मैं करती हूँ अभी क्रव्यादर्श का। जी, आपने क्या करने किसी का को है सर? गांठ हो जाती है ना, जैसे लाइपोमा, चर्बी की गांठ हो गई पूरे बॉडी में, है ना, या फिर सार्कोमा, फाइब्रोमा, एडिनोमा, अलग अलग तरह की गांठें होती हैं। सारे तरह के गांठ में आपको उसको गलाना है, उसको पचाना है, तो क्रव्याद रस का यूज करिए। वेरिकोज में भी आपने बताया था क्या क्रव्यादरस? नहीं नहीं, उसमें तो नित्यानंद रक्त प्रसाधन करने वाली दवाइयां देते हैं ना, ब्लड को हाँ अच्छा करना है, वहां पे सिराओं को ताकत देना है। ओके, और क्या है ना, मेरे जो आम पाचक वटी है, उसमें पारागंधक नहीं है, लेकिन उसमें इतनी भावना डाली हुई है ना कि वो इतना अच्छा भूख लगा देती है। आम पाचन सब सेफ है मेरी दवाई, उसका साइड अच्छा। इफेक्ट नहीं होता। रसशाला है आपकी भी? नहीं नहीं, हाँ हाँ, रसशाला, हाँ, मेरे सर लोग बनाते हैं। आप कभी पुणे आएंगी तो मैं दिखाऊंगा ना आपको। हाँ, मैं तो आने वाली हूँ नेक्स्ट वीक में। जी, आप आपको 15 दिन के बाद सर। ठीक है, आइए मैम। तो मैं आपको फोन करूंगी पहले। जरूर जरूर। मैम, आपको यहाँ आयुष दर्पण पे आके कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ फायदा हो रहा है आपको? बहुत सर। मेरा एक आपके लेक्चर पहले मैं सुनती थी यूट्यूब पे, तो जी नोट्स भी मैं बनाती, रात में कभी भी उठ के मैं लिखती हूँ। जी थोड़ा अभी कम हो गया है, काम बढ़ गया है, तो मुझे ना आत्मविश्वास मेरा बहुत बढ़ गया है आपको सुन सुन के। जी जब देखती थी वो कितना बच्चा होशियार है, मैं ज्वाइन करूंगी आपके लिए, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ सर। अच्छा। आपका एज छोटा है मगर आप बहुत होशियार है, बहुत स्टडी करते हैं। जी, वो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जो कॉलेज में नहीं मिला वो मैं सबको करूँ। तो और अभी आप क्या? हाँ, बोलिए मैम। पूरा नॉलेज पूरा आप लोगों को देते हो, ये मोठी, मैं मराठी में बोलती हूँ थोड़ा, हाँ हाँ, मुझे बहुत कौतुक लगता है आपका सर। जी ठीक है मैम। कितना देते हो लोगों को, ज्ञान बांटने से बढ़ जाता है आपका। जी, तो ठीक है आपकी वजह मैम। से मैंने ज्वाइन किया, नहीं तो क्या है ना नवीन मैम, मैं जोशी। तो कोशिश करता हूँ कि हम इस दुनिया में आए, अगर हम कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे तो जब भगवान के पास जाएंगे, भगवान बोलेंगे तुमने क्या किया, तुमको हमने सब कुछ दिया, तुमने क्या किया? तो फिर हम कुछ बोल सकते हैं ना कि हमने ये कोशिश किया। भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए ना हमें। जो लोग नहीं देते ना नॉलेज, उनका उतना ही नॉलेज रहता है, और वो लोग को लगता है कि हम ही सुपीरियर है। मुझे तो लगता है कि मुझे और सीखना है, और बताना है, और सीखना है। हम्म, जी, तो आपको अभी भी हम, दिया है ना, जमदग्नि सर ने बहुत दिया है।
जी। और आप भी एक तप उनके पास रहे ना, आप हमेशा बोलते 12 साल रहा, 12 12 साल साल रहा। हाँ, ये जी तपश्चर्या ही है ये भी ना। जी। तो मैम अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, अभी थोड़ा आप लोग आराम करिए और हम सुबह फिर मिलेंगे 7 बजे, ठीक है? ओके, थैंक यू ओ सर। नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं, हाँ बोलिए। जी, मैं स्पाइडर वेन्स के बारे में पूछना चाहती हूँ। लोअर लिम्स में जो वेरिकोज वेन तो प्रोमिनेंट है होती है, ये स्पाइडर वेन्स हैं बिलो नी जॉइंट, एंकल जॉइंट के पास में, और बहुत ज्यादा पेनफुल है पेशेंट को, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? शॉर्टकट बताऊं कि अच्छे से बताऊं? नहीं, अच्छे से बताइए सर। तो आप क्या करिए, आप ग्रुप में लिखिए डॉक्टर नवीन जोशी सर, कल का 7 बजे का लेक्चर स्पाइडर वेन्स पे रखा जाए, ऐसा ठीक लिख। है सर, थैंक यू फिर थैंक यू मैं सर, स्पाइडर थैंक यू। वेन पे पूरा अच्छे से बताऊंगा, एक एक पॉइंट कवर करूंगा। ठीक है सर, मैं पंजाब से बोल रही हूँ, मेरा बेटा आपका स्टूडेंट है, और उत्कर्ष के नाम से, और मैं तिबिया कॉलेज की पास आउट हूँ, और अभी आयुर्वेद प्रैक्टिस में आ रही हूँ। तो बहुत मोटिवेट हुई हूँ आपके लेक्चर से, हम दोनों फेसबुक पर बैठ के आपका लेक्चर सुनते हैं, तो आपकी गाइडेंस बहुत जरूरी है। टाइम टाइम पे हम आपको पूछते रहेंगे। आपके लिए क्लिनिकल संभाषा ये किया जाता है, आपके लिए ही किया जाता हाँ है। जी, नहीं बहुत आप बढ़िया, मुझसे कोई थैंक भी यू। क्वेश्चन पूछिए, मैं कभी आपको ऐसे नहीं कि मुझे नहीं आता, मैं जरूर बताऊंगा आपको। जरूर सर, थैंक यू। कल क्या हम डेस्परेटली वेट करेंगे आपकी। जी, लेकिन आप ये लिख ओके, दीजिए, लिख स्पाइडर के वेब डालो। में मैं 5 मिनट में भी बता सकता हूँ अभी, लेकिन वो नहीं नहीं, मजा अच्छे से सुनेंगे सर। जी। ठीक ठीक। है, थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू। थैंक यू। अभी हम सेशन बंद करते हैं, सुबह 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।